देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के हरसिल में पीएम मोदी ने ट्रेन और बाइक पर रैली को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती का लिया आनंद। वहां मौजूद लोगों का भी किया अभिवादन। अबू आजमी पर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान, कहा 100% जाएंगे जेल। संभाजी पर गलत बोलने वालों पर होगा एक्शन। राजस्थान से शिक्षा मंत्री ने औरंगजेब को बताया बलात्कारी। कहा औरंगजेब ने अत्याचार किए, सैकड़ों मंदिर तोड़े और हिंदुओं को मारा। सियासत के बाद तेज हुई औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग। नीतीश राणे ने कहा तोड़ा गया तो सुबह ही पता चलेगा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की बढ़ाई गई सुरक्षा। कब्र तोड़ने की धमकी पर पुलिस अलर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एमएलसी को औरंगजेब पसंद। सीएम योगी पर खालिद अनवर का पलटवार। कहा योगी को सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार नहीं। औरंगजेब के बारे में गलत बयानबाजी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाने का अभियान शुरू। संदिग्ध कॉलोनियों में तलाशी अभियान चला रही है पुलिस। दिल्ली में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। एक को किया गया डिपोर्ट, दूसरे बांग्लादेशी को भेजा गया डिटेंशन सेंटर। गुजरात एटीएस और एसटीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान। सूत्रों के मुताबिक आतंकी के टारगेट पर था राम मंदिर। यूपी से पकड़ा गया बब्बर खालसा का आतंकी। यूपी के कौशाम्बी से हुई गिरफ्तारी। भारी मात्रा में मिला हथियारों का जखीरा। बब्बर खालसा के आतंकी पर बड़ा खुलासा। आतंकी को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मिले हथियार। आईएसआई के भी संपर्क में था आतंकी लजार। संभल में होली से पहले प्रशासन अलर्ट। पूरे शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आला अफसरों की मौजूदगी में संवेदनशील इलाकों में गश्त। रमजान के पहले जुमे को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद। प्रयागराज से निकली त्रिशूल यात्रा आज पहुंचेगी संभल। तीर्थ स्थान पर संभल पुलिस की पूरी तैयारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर बरेली के उलेमा की प्रतिक्रिया। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा अगर वो मुस्लिम होकर रोजा नहीं रखते तो इस्लाम की नजर में गुनहगार है। संभल के दीपा सराय में बन रही पुलिस चौकी। दंगाइयों की ईंटों का इस्तेमाल कर रही है पुलिस। होली पर मौलाना फरंगी महली की अपील। कहा त्योहार वाले दिन जुमे की नमाज का बढ़े टाइम। जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ का बदला समय। कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटेन में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। कहा पीओके मिलते ही कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जयशंकर के कश्मीर वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष का पलटवार। कहा कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं, बात करनी है तो पीओके की करें। मराठी भाषा को लेकर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी की सफाई। मेरे बयान पर लोगों को गलतफहमी हुई। स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। लालू परिवार पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का निशाना। कहा 15 साल तक लालू राबड़ी ने देश को लूटा। पति पत्नी और बेटा इनकी बस यही पार्टी। ये बिहार का क्या भला करेंगे। ओपी राजभर के बेटे ने पुलिस को दी चुनौती। कहा पीले गमछे से जिनको तकलीफ उसकी आंखें निकाल लेंगे। बेटे की धमकी पर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा यूपी में है कानून का राज, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु में सरकारी ठेकेदारों के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर भी छापा। अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल जारी। 3 जुलाई से शुरू होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। 38 दिन तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से बढ़ी परेशानी। सड़कों पर बर्फ की वजह से फंसी गाड़ियां, लगा लंबा जाम। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड की घटना। यात्रियों को हुई भारी परेशानी। पीडब्ल्यूडी की ओर से मलबा हटाने का काम तेज। ग्वालियर के गौशाला में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। झारखंड के पाकुड़ में पिकअप वाहन में लगी भयंकर आग। सड़क पर धू धू कर जली गाड़ी, लाखों का नुकसान। पंजाब के खन्ना में नशा विरोधी अभियान। मीट मार्केट में तस्करों के 6 घरों को तोड़ा गया। एसएसपी बोले धंधा छोड़ो या पंजाब छोड़ो। यूपी के कानपुर में फुटपाथ पर कब्जा करने वालों पर एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। यूपी के बरेली में बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा युवक। मनोना धाम के महंत पर लगाया आरोप। कहा हत्या करवाना चाहते हैं महंत। इंदौर में देव गुराड़िया क्षेत्र में फिर दिखा तेंदुआ। लोगों में डर का माहौल। वन विभाग को सर्चिंग के दौरान नहीं मिला तेंदुआ। नोएडा के सेक्टर 63 में झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में लगी आग। सिलेंडर फटने के बाद आग ने लिया विकराल रूप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू।
हिमाचल के कुल्लू में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने चलाया अभियान। हेरोइन के साथ 3 युवकों को पकड़ा, सजा के तौर पर तीनों को बनाया मुर्गा। एमपी के सिवनी में ग्रामीणों ने दिखाया दम, हाथ में लठ लेकर बाघ को जंगल की तरफ खदेड़ा। नोएडा के सेक्टर 62 में टायर फटने से हादसे का शिकार हुई कार। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े, ड्राइवर की हालत गंभीर। भोपाल में फर्नीचर की दुकानों में लगी भीषण आग लगने की वजह साफ नहीं, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू।